नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि यह युद्ध दोनों तरफ से हथियार अपने अपने हथियार चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े हथियार चलाए जा रहे थे। इसमें दोनों देशों का काफ़ी नुकसान हुआ। ईरान और इजराइल के युद्ध में काफ़ी लोगों की जानें गई, काफ़ी धन की नुकसान हुआ, देशों की संपत्तियां खराब हुई, नुकसान हुई। युद्ध में अपने अपने हथियार चलाए गए, एक एक से हथियार चलाए गए। पहले तो लगा कि जब इजराइल ने हमला किया ईरान पे तो इजराइल को लगा कि ईरान हमला हम पर नहीं करेगा, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है कभी न कभी। और ईरान ने ज़ोरदार हमला किया कि सारी मिसाइलों का जखीरा जितने भी है उसने सारे निकाल दिए। जितने भी बड़े से बड़े हथियार थे उसके पास, ईरान के पास जितने भी बड़े से बड़े मिसाइल थी। अगर यह बात 100% है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो वह मार देता इजराइल पर, यह बात पक्की है। अभी वह लगा हुआ है परमाणु बम बनाने में। जितने देशों ने बना लिया है और जो देश नहीं बनाए हैं वह दूसरे देशों को बनाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे अस्थिरता बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास नहीं रहने चाहिए थे, उनके पास भी परमाणु बम है, जैसे उत्तर कोरिया। देशों, सनकी देशों, ऐसे पागल देशों के साथ उनके परमाणु बम को छीन लेना चाहिए। देखा जाए, हम सबको एक समझदार देश के होने के नाते, जो प्रधानमंत्री हैं देशों के, जो राष्ट्रपति हैं जो देशों के, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वह चाहे तो अपने देश को बर्बाद कर सकते हैं और वह चाहे तो अकेला आदमी अपने देश को आबाद कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, उस पद में उतनी क्षमता होती है, इस पद में इतनी गरिमा होती है, उस पद की इतनी काबिलियत है कि वह अपने देश को चाहे तो वह आबाद कर दे और चाहे तो वह बर्बाद कर दे। अभी तक इजराइल ऐसे देशों से लड़ रहा था जो उसके लड़ने के लायक नहीं थे, उससे मजबूती से सामना करने के लायक नहीं थे। लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि हम सक्षम हैं और वह पूरे देश के व्यापार को भी ठप कर देता अगर वह और कुछ दिनों तक, जो 12 दिनों तक युद्ध चला है, वह और अगर ज़्यादा लंबा खींचता तो जो तेल की आपूर्ति है एशिया में, भारत जैसे देशों की, चाइना जैसे देशों की, अरब कंट्री से जो तेल आते हैं वह उस स्ट्रेट को बंद कर देता है, जिस तेल के दाम तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तेल की सप्लाई टूट जाती, बाधित हो जाती, जिससे हर किसी पर युद्ध में हर किसी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर किसी सब्जी आती है, दाल आती है, खाने की वस्तु आती है, तो डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो सारी चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ें, हर वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो 12 दिनों तक चला, अच्छा हुआ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, मामला स्थिर हो गया। लेकिन हर देशों को एक संतुलन में शांति से अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहिए, शांति से। अब ईरान का भी नुकसान हुआ, इजराइल का भी नुकसान हुआ। वह जितना उन्होंने बनाया, जितना उन्होंने बिगाड़ा एक दूसरे का, उसमें लगभग 5 साल 10 साल किसी को बनाने में उतना लगेगा। फिर से अगर हजारों करोड़ का नुकसान हुआ तो हजारों करोड़ आगे और कमाकर फिर बनाना होगा। किसी का अगर घर टूटता है तो उसे कमाएगा तभी तो बनाएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अभी भले इंडोर वीडियो बना रहे हैं, आउटडोर भी बनेगी, सब्र करिए।